लोफिंग। जो अगला मसला होता है ग्रुप के अंदर परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन के हवाले से, दैट इज कॉल्ड सोशल लोफिंग। द टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल्स टू expend less effort when working collectively than when working individually। एक ऐसी टेंडेंसी होती है कुछ लोगों के अंदर कि जब वो ग्रुप के अंदर काम करते हैं तो वो कम मेहनत करते हैं उस मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में, जब वो इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं। इस बात की समझ आई? सबको आ गई? अगर सबको समझ आ गई तो मुझे इसकी वजूहात बताएं, ये क्यों होता है कि जब इंडिविजुअल अलग अकेला काम करता है तो ज़्यादा मेहनत करता है, जब ग्रुप के अंदर आता है तो कम मेहनत करता है? वजह क्या है? नहीं, देखो, एक अकेला काम कर रहा है ज़्यादा मेहनत करता है, ग्रुप के अंदर आता है कम मेहनत करना शुरू कर देता है। तो नहीं, देखो, आप बेसिक पॉइंट मिस कर रहे हो। काम तकसीम हो जाना या काम को छोटे हिस्सों में तकसीम कर देना, इसका मतलब ये नहीं है कि जो काम की वॉल्यूम है वो कम हो गया। जब इंडिविजुअल है तो उसके ज़िम्मे जो काम है वो ऑन द स्केल ऑफ 1 टू 10 है, समझ लें 10 पे काम कर रहा है। तो जब वो ग्रुप में भी काम कर रहा है, 10 लोगों का ग्रुप है, तो नाउ द टारगेट इज़ 100 और वो 1 टू 10 की रेशियो अब भी मौजूद है। द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी या लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट इज़ द सेम। सेम लेवल की रिक्वायरमेंट है परफॉर्मेंस की, लेकिन जब वो अकेला काम करता है तो ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा एफर्ट लगाता है, लेकिन जब ग्रुप में आता है तो कम मेहनत करता है। इसी क्या वजह है? और किसी के जहन में कोई वजह है? इसकी दो वजह होती हैं। एक आपने कभी वर्ड सुना होगा, शामिल वाजा। टेंडेंसी होती है कि वो जब देखते हैं, मतलब एक साइकोलॉजिकल उनका प्रोसेस ये चलता है कि जब वो देखते हैं कि 5 बंदे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डिवाइडेड ऑन द 5। तो अगर मैं इसमें से डंडी मार भी लूँगा तो मुझे उस तरह से अकाउंटेबिलिटी मेरी नहीं होगी। तो एक टर्म इस्तेमाल ये करते हैं, ये जो बैंड वाले होते हैं, शामिल वाजा। शामिल वाजा ये होता है कि ये पैसे लेते हैं कि कितने हमारे बंदे गए, हमारे पास कितने बाजे थे, तो उनमें से एक बाजा जो ख़राब होता है वैसे लटकाया होता है, उसने बजा नहीं रहा होता, तो उसके पैसे भी लेते हैं। तो ये कहते हैं ये शामिल वाजा है। तो ये एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये टर्म इस्तेमाल होती है। एम्प्लॉयज़ को डिफ़ाइन किया जाता है कि यार ये वो तो शामिल वाजा है। हमारी जो क्रिकेट टीम है उसमें सबसे माठे खिलाड़ी जो फील्डर होता है उसको हेलीकॉप्टर कहते हैं। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस टर्म को, सोशल लोफिंग को कहा जाता है, वो शामिल वाजा है। एक पार्ट तो इसका ये है कि एक बंदा एस्केप चाहता है, और दूसरा ये जो आपने बात की कि सम टाइम क्या, हर दफ़ा ऐसे होता है। इसका जो मैनेजमेंट में तर्जमा है ना, जो आपने बात की है, दैट इज़ साइनर्जी। साइनर्जी का मतलब ये होता है, बाकायदा साइंस से प्रूवन है ये बात, कि सम ऑफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। अब ये सम है, ये तकरीबन बैठे हुए हैं, अगर लेट्स सपोज 20 बच्चे बैठे हैं, तो इनका जो सम है, इनका जो कलेक्टिव विजडम है किसी एक मसले को समझने के लिए, ये उससे ज़्यादा होगा कि अगर यही 20 बच्चे एक ही मसले को इंडिविजुअली बैठ के सॉल्व करेंगे। तो साइनर्जी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग जो अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं उनका काम भी निकल जाता है। तो सोशल लोफिंग के दोनों एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए कि आपने शामिल वाजा भी नहीं बनना, और साइनर्जी जब क्रिएट होती है तो जो सम होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स होता है। कि जो हिस्से होते हैं, जैसे वो कहते थे ना कि अगर वो छड़ी वाली एग्जांपल जो है कि अगर वो छड़ियाँ सारी अलग अलग होंगी तो टूट जाएंगी, अगर उनका एक गत्था बना दिया जाए, इकट्ठी कर दिया तो नहीं टूटेंगी। तो सम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। तो सोशल लोफिंग ना खुद करने देनी है, ना किसी को करने की इजाज़त देनी है, और इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको अवॉइड करना है, और पॉजिटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयट करना है, कि साइनर्जी क्रिएट करनी है और ग्रुप कोहेसिवनेस क्रिएट करनी है।